अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे कौन थे? बारूद था, बम था, फौजी थे, असलहे थे, लेकिन उस बच्चे की जबान पे सिर्फ अल्लाह था। और एक बच्ची ने रोते रोते कहा था, मैं खुदा के पास जाके पूरी दुनिया का हाल बताऊंगी। हम मिट रहे थे, 57 मुल्क तमाशा देख रहे थे, हम फाके से थे, अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उसने कहा था मैं खुदा को जाके बताऊंगी। जब हमारे सरों से छतें छीन ली गई थी तब अय्याश अपनी अय्याशी में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था हम तो पानी को तरस गए थे, लेकिन अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था मैं खुदा के पास जाके बताऊंगी हम पे क्या सितम हुआ है। शायद उस बच्ची ने जाके बता दिया कि अब अल्लाह का अज़ाब पलटा के मैंने देखा कुछ ढोंगियों को कि अमेरिका की जमीन पे अजान पर लगे थे। मैं पूछना चाहता हूं बेगैरत हो, कब तक चापलूसी करते रहोगे? जब फिलिस्तीन में बंद गिर रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बच्चे तड़प रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बेवा बनाई कहीं और थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बच्चों को यतीम बनाया गया तब तुम्हारी अजानें कहां थी? अब आग अल्लाह का अज़ाब बन के अमेरिका पे बरसी है, तुम अजाने पर लगे हो। तुम्हारे जैसे लाखों अजाने पढ़े आकर के कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए कि खुदा ने ऐलान कर दिया है तुम जालिमों के साथ रहो, हमारा करम मजलूमों के साथ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास रज़ा मुरादाबादी। नारे तकबीर, चश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। चापलूसी की भी हद होती है यार। अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए आज तुम जालिमों के साथ खड़े हो गए, उनकी आग बुझा रहे हो जिसे रब नहीं बुझाना चाहता। तुमने नहीं देखा जहाज ठंडे पड़ गए है? कितने जहाज अल्लाह ने आग की नजर कर दी, बुझाओ तुम। और अजाब सिर्फ एक नहीं है अमेरिका में, दो अजाब है इस वक्त, एक गर्मी का अजाब है और एक ठंडी का अजाब है। आधा अमेरिका बर्फ से मर रहा है और आधा अमेरिका आग से मर रहा है। अल्लाह के यहां अजाब अगर वो देने पे आए तो बर्फ से तड़पा दे, वो कादिर मुतलक है। और मुसलमानों दिल थोड़ा न करना, ऐसे कितने नमरूद आए और चले गए। हाँ, ये जमीनें खोदते रह जाएंगे। इस्लाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह कयामत तक इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ रुक के एक बात कहूं, शर्त है हमें सही होना है, हमें सही होना है। कोई कुरान का एक बर्फ फाड़ दे तो पूरी कौम के सीने में आग लग जाती है, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि कुरान के एक नुक्ते की भी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। नुक्ता तो क्या, जिस जुज़दान में कुरान रखा जाता है, हम तो उस कपड़े की भी तौहीन गवारा नहीं करेंगे। हमें तो हमारे बाप ने बताया बेटे रहल पे ठोकर न लगे, हमने कहा कुरान तो नहीं, कहा ये कुरान नहीं लेकिन इस पे कुरान रखा जाता है। हम तो उस लकड़ी का एहतराम करते हैं जिस पे रख के कुरान पढ़ा जाता है। लोग हमारे इश्क का अंदाजा लगाएंगे हमें कुरान से कितना प्यार है, हम कितना प्यार कुरान से करते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सवाल है मेरा, हमने कहीं कुरान की तौहीन तो नहीं की? पूछा कभी अपने आप से? है ना, हम हजरत दो चीजों में रह गए, नारों में पूरी कौम लुट गई है। 12वीं आ जाए तो कपड़े निकाल के डांस करके कह रहे सरकार की आमद। भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है? नहीं, लगाओ नारे, नारे हमारी जान भी है, लेकिन नारे लगाने से पहले ना जाहिर और बातिन दोनों अच्छे करो, फिर अल्लाह तुम्हारी आवाज से ना नारे की बातिल के कलेजे फाड़ देगा। लेकिन माफ कीजिएगा, कड़वी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम कर लें हम लोग। हमने कुरान को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि ये कुरान वाले लोग बैठे हैं। हमारे घर में बारात आती है, बारात जाती है, कुरान वाले याद नहीं आते। अब्बा मर जाए फौरन मौलाना याद आता है, अम्मा मर जाए फौरन कुरान वाले, तीजा आए भगोना कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे। 40वां आ जाए कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे। क्यों, तुमने कुरान वालों को इतना हकीर समझ रखा है?
पूछे जरा अपने आप से, हमने कोई कुरान की तौहीन तो नहीं की है? प्रधान बेटा पढ़ा लो जी, पढ़ा लिए, तुम्हें ही देख रहे हैं। ये जुमले होते, तुम्हें ही देख रहे हैं। उन हाफिज जी को देख लो, 3000 मिलने। अगर दौलत ही असल होती ना तो एक रात में 50 लाख भी जेब काट के मिल सकते। लेकिन पता है क्यों है ये प्रधान ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि प्रधान के अब्बा ने जो तरबियत की थी ना प्रधान की, उन्होंने भी ना कोठी दिखाई बगल वाली और कहा था लल्ला ए नहीं, मेरे बेटे माइक पे बैठा दिया, 5 मिनट नहीं बोल पाएगा। तवज्जो कर लें थोड़ी सी, मैं वो शौक नहीं है शोर मचाने का मुझे भी, आप सुने तो ठीक है, ना सुने तब भी ठीक है। रोज बोलना रहता, होगा भी नहीं है कि आज टाइम ना मिला तो रोटी हजम नहीं होगी, है ना। ये हमारे मौलाना साहब और इनके साथ के लोग गए तो बस मोहब्बतें हैं, मैं आ गया। भाई ये माइक क्यों निकल रहा है इसका? तो गौर से सुन ले थोड़ी सी बात, तवज्जो करें। हम ये जो मुखिया जी कह रहे हैं ना जी पढ़ा लिए बतेरे हाफिज जी देखे हमने भी, इनकी भी वजह क्या है कि इनके अब्बा ने कहा था लल्ला ये देख रहा है ये कोठी जो 2 मंजिल बनी है, इनके पास ना 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, 10 साल में इन्होंने 2 मंजिल बनाई है, लल्ला तुझे 3 बनानी है। अब जब ये सबक उंगली पकड़ के अब्बा ने पढ़ाया ना तो फिर मुखिया ने भी कोठी बना ली। दौलत तो आ गई लेकिन दीन ना आ सका। हमने अपने बच्चों को बचपन में अमीरों के किस्से सुनाए, हमने कोठी वालों के ख्वाब दिखाए, हमने ठेले से लेके बिल्डिंगों तक का सफर बताया, हमने ये बताया मुखिया मुखिया कैसे बना, जमींदार जमींदार कैसे बना, ठेकेदार ठेकेदार कैसे बना, ये तो तुमने बताया। क्या कि अच्छा होता काश तुमने बच्चों को अबू बकर के किस्से सुनाए होते, उमर की बातें बताई होते, नबी के गनी के किस्से बताए होते, हैदर कर्रार के इश्क के सबक पढ़ाया होता, करबला वालों की दास्तान सुनाई होती। आज तेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का गुलाम जरूर बन जाता, मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता। और याद रखिएगा लोग कहते हैं क्या कि कुरान वालों के पास दावे के साथ कहता हूं चाहो पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाओ, मैं इस कुरान के हाफिज के सीने की एक आयत लेके आता हूं, सारी दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। गारंटी है मेरी। क्या तोल रहे हो, क्या तोल रहे हो? आला हजरत आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। जब तक अब्बा जिंदा न्याणे काट रहा, और मर गया तो बेटा कह रहा मेरे अब्बा जन्नती थे। क्यों? गफुरिया ने भी देखा, मजीदन ने भी देखा है, जिंदगी में जिसे अच्छी शक्ल दिखाई ना दी, मरने के बाद उसे जन्नत दिखाई देगी। ये ठेके ना ले, अल्लाह के राज अल्लाह पे छोड़। अगर वो मुर्दों के ऐब छुपा के न रखता तो कब्र में रखने का कभी हुक्म ना होता। उसने जो मिट्टी डलवाई है ना मनो, उसने राज छुपाए हैं। ये राज अब क़यामत में खुलेंगे। क्या करके आए थे, क्या छोड़ के आए थे। हाँ, इतराने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा उसके जैसी बिल्डिंग बनानी है ना, अपने बच्चों को सबक पढ़ाया करो। बेटे मुश्किल आए तो अपने रब को आवाज दो। वो हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है। बंदा एक बार कहता या रहमान, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। लेकिन हमने तो हाथ ही वहां फैलाया जहां मिलना नहीं था, उसके आगे कभी झुके ही नहीं। जो दे के खुश होता है, जो दे के खुश, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ की प्रधानियों का तो यही हाल है। एक बंदा प्रधान बन जा, पूरा मोहल्ला उसकी बैठक में बैठ रहा, किस लिए? खाली एक कप चाय के लिए। बुद्ध आ गया, 150 मिल गए बाजार के लिए। और अगर साल भर घूम गया तो एक आध कॉलोनी दे दी कि कई दिन से बैठ गया, दे दो। एक मकान कॉलोनी के कितने? 75,000। तो कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानियो भैया, मैं बस कुछ समझाना चाहता हूं, मैं बस बताना चाह रहा हूं।
भाई आप कहीं भी खाली बैठे, चलो मेरे ही दरवाजे पे बैठ गए, मैंने आपको 2 चायों के पैसे अगर दे दिए सुबह से शाम तक, सच बताओ अगर हम मेहनत करते तो शाम तक 2 ही चाय के पैसे कमाते? बोले कितना कमा सकते थे? 100 चायों का पैसा हम शाम तक कमा सकते थे, लेकिन 2 चाय के लिए हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब फिर कह रहे हैं तेरी नमाज पढ़ने बरकत ना हो रही, हो कहां से? सुबह से शाम तक चुगलखोरियों की पटरियां बांध रहे, किधर से अल्लाह देगा तुझे? एक सुबह से शाम हो जाती है, अरे छोड़ो जी, उन मौलाना की मत पूछियो, उनका अंगूठा हिल गया था नमाज में, उसकी नाक हिल गई थी, तू किधर भाग रहा था सजदे में? भाई जो पक्के नमाजी तू जाते ही नहीं, तो जाते तू अंगूठे चेक कर रहे, अबे होगी ना होगी, इनसे बेहतर कौन जानता है? जिन्हें सुभाना याद नहीं वो इमामों का इम्तिहान लेते हैं। कसम से कह रहा हूं, अगर खड़ा कर दिया ना, मैं अगर खड़ा करके सूर्य पाता सुन लूं, 99% लोगों की नमाज नहीं होगी। लिमिट में रहा करो। अगर 1-2 टाइम के सजदे की तौफीक हो गई है तो अकड़ने की जरूरत नहीं है, उसने 4 सजदों की तौफीक दे दी है, तो निकल कर गरेबान उठा के ये मत कह तू ज़ोहर में कहा था, तू असर में कहा था, बल्कि रो के मालिक जैसे कर सका वैसे सजदे कर गया हो, खता हो गई हो तो माफ कर देना मालिक, तू कमी करीम है, हमें सजदे का भी सलीका नहीं है, कयाम हमसे नहीं आता है, लेकिन तू तो करीम है, सुना के तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। इतना कह के तो देख, खुदा की कसम दूसरों के ऐब तलाश करने में उतना सुकून नहीं मिलता है जितना अपनी खताओं पे आंसू बहाने में सुकून मिलता। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ना करो यार, ना करो मेरे भाई, मरना है एक दिन, मरना है। कुरान कहता है लाइन शक्करतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उन्हें बढ़ाऊंगा, और ताकीद के साथ कहा बढ़ाऊंगा उन्हें, वो बढ़ाएगा, मगर हमने शुक्रिया ही अदा न किया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे थोड़ा सा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए, बुरा तो नहीं लग रहा ना किसी को। हाँ याद रखिए, डॉक्टर अगर तरस खाएगा ना तो कोई भी जख्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि मवाद निकालने के लिए ना दबाना पड़ता है, थोड़ा सा है, मरीज को भी थोड़ा तड़पना पड़ता, तब जाके जख्म सूखा करते। हमसे गलती हुई है ना, हमने जलसों में भी कानों के चस्के रखे, हमने जलसों में देखा यार आवाज किसकी अच्छी है उसे बुला लो, है लहजे में कौन तकरीर करता, चटकूले बहुत सुनाता, यार पेट में दर्द हो गया, यार थकन उतर गई ना, ये जलसे मूड बनाने के लिए नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने के लिए होने चाहिए थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं देख रहा था इन नौजवानों को, हजरत ये बच्चे कोई लोटा लेके आ रहा हाथ धुलवाने, हमारे कोई बाल्टी किसी के हाथ में तौलिया है। मैं कहता हूँ खुदा करे ये जज्बा हर जवान में पैदा हो जाए ना, तो दीन का परचम खुद ब खुद बुलंद नजर आने लग जाए। लेकिन माफ कीजिए, जो जलसा करा लें वो पूरा साल फिर हिसाब देते घूमते, जो कुछ नहीं देता वो कहता पिछले साल के जलसे के पैसे कहां, भाई बता पूरा सुना 1700 बच गए थे, क्यों तुझे चाउमीन खानी? ये कंडीशन है हमारी, जो करते नहीं वो टांग खींचते। मौला कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं, हिरन अल्लाह ने उसको इतनी रफ्तार दी है कि उसे कोई चीता कोई शेर पकड़ नहीं सकता, लेकिन पकड़ा क्यों जाता? फरमाते हैं वो पीछे मुड़ के देख लेता है, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और कोई टांग खींच रहा है, पीछे मुड़ के मत देखिए, अल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर बना डाले। वाह बाबा जिंदाबाद। आपने अगर पीछे मुड़ के देख लिया क्या कह रहा है, तो फिर आगे नहीं जा पाओगे, हिरन की तरह मर जाओगे, हिरन की तरह। तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ लोग नहीं लिखते, हमारे खिलाफ नहीं बोलते? कितनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है खाली लोगों ने मशहूर होने के लिए, इसके खिलाफ बोलो तो हम भी कुछ हो जाएंगे, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल यार तेरी रोटी मेरे जिक्र से ही चल रही है तो चल तू मेरी बात करता रहे, कभी कुछ नहीं मसला। लेकिन याद रखिए रज़्ज़ाक़ अल्लाह कौन है, सारे बोले कौन है?
खुदा करे कि जिसकी जबान से 8 दिन से अल्लाह का नाम न निकला हो आज वो भी बोल दे कौन है, और जोर से कौन है? अल्लाह। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल बड़ी अच्छी है। रात के 12 बजे 12:15 बजे भी लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है ना। अब तो सारे ही बोलने लग गए ना, खुदा चाहे तो पत्थर बोलने लग गए है। वो हमारा तुम्हारा मोहताज तो नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये जज्बात है, क्या कहना चाहे 10 साल बाद खुदा करे कि हर साल होता रहे, आमीन को। हाँ खुदा करे हर साल जब ये जलसे भी बड़े जरूरी यार। मैं अगर इस पे बात करूं तो फिर मेरा मौजूद उधर से उधर हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपसे। हम अपने आप को देखें, खुदारा पहले अपने आप को बदलें। उस वक्त तक रोटी नहीं निकलती इनके नाम की जब तक अब्बा मर ना जाए। हम अगर वलीमा या शादी का खाना भी करते हैं ना तो कहते हैं हाफिज जी को बुला लो, फातियां पढ़ जाएंगे। यहाँ मालूम नहीं क्या इस्तिलाह है, लेकिन मैंने अक्सर ये फातियां पढ़ देंगे, ये अवामी इस्तिलाह है। हालांकि लफ्ज वैसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, वह फातियां पढ़ देंगे। आए इमाम साहब ने बेचारों ने पढ़ा तो कह रहे चख लो। के बाद शादी में कह रहा चख लो। चखने का मतलब क्या है? बस नमक मिर्च का पता चल गया, छुट्टी जाइए। उसके बाद में फिर ये जो दौर आया है जिसे लोग तरक्की का दौर कहते हैं, जिसमें लोग आज गधे बन के खाने खा रहे हैं। हाँ टहल टहल के खा रहे हैं हजरत। पहले मेहमान नवाजी के उसूल ये थे, मेहमान बैठता था, मेजबान चल चल के खिलाते थे। आज मेजबान यूं खड़ा है और मेहमान चल चल के खा रहा है। कोरमा यहाँ से लिया, दाल वहां से ली, सब्जी वहां से ली, कभी कभी प्लेट इतनी भर ली कि उसे संभाले के खावे। सबर नाम की चीज ही नहीं है। और फिर खाना पड़ गया कम तो कह रहे हैं बता मैं मौलाना ने फातिया कच्ची पड़ी थी या दिल से ना पड़ी। 12 क्विंटल कोरमा था, अगर फातिया सही पढ़ देते तो बच जाता आधा। एक तो तूने खाली चखाया, ऊपर से मुजरिम मौलाना मैयत की रोटी में भर भर के देते हो। इन्हें 40वें की रोटी खाएंगे, अम्मा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे और बारात के खाने खाए खलुए। पहली बात तो मदरसे की दावत नहीं होती। हम कुरान की इज्जत करते हैं, इसे इज्जत कहते हो कुरान की। पहली बात तो दावत होती नहीं है, हो भी जाती है तो बुलाना भूल जाता। सब खा जाते हैं। इमाम साहब की फिर खबर आती मौलाना की कि भाई ऐसा है कि बताओ बच्चों की दावत हुई थी। कह रहा अरे भूल गया मौलाना। फिर ऐसे कह रहा कि यार मैंने सुबह कह दी थी आ जाते। सुनो मैं एक बात कह दूं, ये कुरान वाले लोग हैं, ये भले 3000 में जिंदगी गुजार लें लेकिन इतने बड़े खुददार हैं, बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे बैठा नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले लोग खुददार बड़े होते हैं, खुददार बड़े होते हैं। ये नहीं जाते यार, ये नहीं जाते। और हमने मयार क्या बनाया? अगर किस्मत से कुरान वालों की दावत हो जाए, इनको बुला भी लिया जाए तो लड़का कहता अब्बा हाफिज जी ने बच्चे भेज दिए हैं। अब्बा कहता उधर को पाल बिछा के खिला दे, उधर भी तो टेबल लगा है, वहां भी तो स्टैंडर्ड बैठने का तरीका है। लेकिन कुरान वालों के लिए कहा जाता है उधर कोने में पाल बिछा के खिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? ये जो टेबल पे दस्तरखान लगा के ये किसके लिए लगाए गए? का यहाँ पे VIP लोग आने वाले हैं। हम पूछते हैं VIP कौन है? तो दुनिया ने मयार बनाया। हम भी बैठ गए देखने के लिए कि VIP होगा कौन। हमने देखा 22,000 का कोट पहने हुए 6 फीट का बंदा चला आया, 3,000 का चश्मा है, 18,000 का जूता। लोग हटो बचो कर रखे थे, कहे कि ये VIP आया है। उसके बाद महंगे कपड़ों वाला आया, कहा ये भी VIP है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, हाय कौम तूने किसे VIP कहा है? जिसके जूते महंगे हैं तुम उसे
उसे वीआईपी कहते हो। जिसके कपड़े महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो। जिसका चश्मा महंगा है तुम उसे वीआईपी कहते हैं। चल अपने नबी से पूछ कि वीआईपी होता कौन है। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु। सुन, वीआईपी वो नहीं होता जिसका जूता महंगा है, वीआईपी वो नहीं होता जिसके कपड़े महंगे हैं। फिर कौन? आका फरमाते हैं वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, मुफ्ती हम्माद शाही किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम किसे वीआईपी कह रहे हैं? यही जो 50,000 के कपड़े पहन ले वो वीआईपी हो गए? नहीं, खुदारा बदलो अपने आप को। जो जगह कुरान वालों की है ना वो इन्हें दो। गारंटी है मेरी, जा खाना कम भी पड़ गया हो, बारात धोखे दे के दूसरा ज्यादा ले आया हो। गलत नहीं कह रहा हूं, बारात धोखा दे के। क्योंकि बेटी वाला पूछता कितने लोग आएंगे, कह रहे बस ऐसे 350 हो जाएंगे, और जो गाड़ियां उतरती हैं तो 450 निकल आए। पहली बात तो खुदारा इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं। ये जो भर भर के किसी का बेड़ा गर्क करने हम लोग जाते हैं ना, ये गलत जाते हैं, गलत जाते हैं। हाँ भाई, एक बेटी को पाल लेना सबसे बड़ी बात है, और पाल के किसी के हवाले कर देना ये उससे बड़ी बात है। और फिर ताज्जुब नहीं होता, पहनने के कपड़े, सोने का बिस्तर, खाने का सामान बाप बेटी को दे के भेज रहे, ये कितनी बड़ी बात है। और ऊपर से कह रहा है कि 300 लोग आएंगे और 450 लेके पहुंच गए। तुझे पता है एक रोटी भी अगर कम पड़ गई, गरीब की इज्जत के ताने पूरी जिंदगी उसकी बेटी को मिलने। भूल गया ये? आज हम चाहते हैं कि हम नवाब बने रहे और दूसरों की इज्जत को जूतियों में रोलें। सुन, जैसे तेरा भी अल्लाह है ना, वैसे बेटी वाले का भी अल्लाह है। लिमिट में रहना। अगर कोई कमजोर है, हजरत अली ने फरमाया था लोगों ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था अली बात समझ में नहीं आई, ताकतवर से डरना चाहिए, कमजोर से क्या डरना। फरमाने लगे ताकतवर से काहे का डरना, वो बदला लेने का हौसला रखता है, वो हैसियत के मुताबिक बदला लेगा। लेकिन याद रखना अगर गरीब पे सितम हो गया वो बदला नहीं लेता, वो आसमान की तरफ देखता है। अगर उसकी उठती नजर पे रब ने करम कर दिया ना तो फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं। याद रखिएगा, कमजोर पे रहम करना है, ये इस्लाम, ये दीन है। और ये कब होगा? जब हमें इस्लामी तालीम के बारे में कुछ खबर होगी। मैं तो ये बात खुल के कहता हूँ हजरत, मैं कहता हूँ अल्लाह घर में एक हाफिज जरूर पैदा करे सबके, क्योंकि अपनों का दर्द भी सिर्फ पढ़ा लिखा समझ सकता है, सब नहीं समझ पाते। आप कहें कि साहब गलत कह रहा हूं मैं, तो मैं आप ही के घर से साबित कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दिलों में दर्द हुजूर की तालीम पैदा करती है, हुजूर की तालीम पैदा करती है दिलों में दर्द। आज तक कोई मौलवी एक बता दो जो जहेज की वजह से बारात लौटा के ले आया हो, एक हाफिज जी दिखा दो जो कैश की वजह से बारात बेटी के दरवाजे से लौटा लाया हो। मैं आपको 1000 चेहरे दिखाऊंगा कि जो आलिम नहीं थे, हाफिज नहीं थे, दीन से मतलब नहीं था, किसी की बेटी के हाथ पे मेहंदी लगी रह गई और कोई अपनी जिद की खातिर गाड़ियां वापस ले आया। क्यों? आज पूरी कौम नहीं रो रही है? इस महंगाई के दौर में बेटियां बाप के दरवाजे पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं, कोई बारात लाने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि भीख इतनी मांगने लग गए लोग, 10 लाख 20 लाख 15 लाख ऐसे मांग रहे हैं लोग। ऐसे लग रहा है जैसे बेटी वाले के घर हराम की दौलत रख के आया है। निकलो इन चीजों से भाई। अब निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां फख्र से कहें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। 15 लाख 20 लाख लेके भी मुंह सीधे ना, फिर भी बैठ के कह रहा अरे पिलाई बहुत पतली डाल दी इसने। 20 लाख के तेरे ऑपरेशन में काम आएंगे, उसके गल वाले पिलाई मोटी हराम के मिल गए। मैं कसम खा के कहता हूं जो जहेज मांग के लिया जाएगा ना वो जहेज नहीं है, वो जहन्नम का ईंधन है। निकलो इन चीजों से भाई, निकलो। निकाह इतने आसान कर दो कि लोग उम्मती होने पे फख्र करें। तो हुजूर ने उन लोगों में पैदा किया है, हुजूर ने उन लोगों में हमें लिया है कि जो एक दूसरे का दर्द रखते हैं, दर्द रखते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था बरातें 400-400 उतर जाती कभी कभी, होता है ना ये। और कह रहा कि साहब इनकी वजह से फातिहा हल्की पड़ी है, 2 सूरतें और मिला दे तो मौलाना का क्या चला जाता है। मौलाना पूरा कुरान पढ़ देगा, मर के तो देख।
पढ़ता ना, पूरा ही पढ़े। हाँ भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ कड़वी बात कहता हूँ, बर्दाश्त कर लीजिए, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, खाना 150 का बनाए, लोग 200 आ गए तो सुन, फिर ये अमल कर, कुरान वालों को लेके जा, पढ़ने वालों को लेके जा, सबको रोक दे, बोले भाई सारे बाद में खाएंगे, पहले हुजूर के मेहमान खाएंगे। और इनके आगे डिस्पोजल प्लेटें न रखना, यूज एंड थ्रो, वो नहीं, टीन की ओरिजिनल वाली घर वाली ला के रख। और इनसे कह चम्मच से ना खाओ, आज उंगलियां डाल डाल के खाओ। जो इनके आगे का खाना बच जाए उसे देग में जाके डाल दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, उसकी रहमत पे इतना भरोसा है, जिस खाने में कुरान वाले उंगलियां डाल देते हैं, अल्लाह उंगली के सहारे अपनी रहमतें उड़ेल देता है। करके तो देखो, करके तो देखो, लेकिन हमने वजीफे ही छोड़ दिए। कह रहे इमाम साहब दाल पढ़ दो मुट्ठी भर, क्या करेगा बरकत है। फसल मारी गई है ज़कात न देने की, उश्र न देने की वजह से, और पीर साहब से पानी पड़वा के लाके खेत में उलझ रहा। अबे पीर साहब को अल्लाह से लड़ागा, उसने तो पक्ष इसलिए किया कि तूने उश्र नहीं दिया। कह रहे बिन मौसम बारिश हो रही है, तापमान अच्छा ना, तापमान भी तो अल्लाह ही बनाता है, ये क्यों भूल गए? वो पत्थर में जान डाल दे, वो ऐसा राज़िक है कि कीड़े के अंदर, कीड़े वो पत्थर के अंदर कीड़े को हरी पत्तियां दे देता है, तो वो अशरफुल मखलूकात को बिस्तर पे बैठे हुए हलाल रोजी नहीं दे सकता है। लेकिन मांगा ही नहीं, फसल अच्छी हो गई तो कह रहा बीज का कमाल है, और मारी गई तो कह रहा मौसम का बवाल है। ये अकीदे हमारे, ये अकीदे हमारे। आला हज़रत को पढ़िए, मैं आला हज़रत को पढ़ के सोचता हूं कि अपने दौर के सबसे बड़े सूफी को आला हज़रत कहा जाता है। अजी मसलक ले लिया, मसलक कर दिया, अबे तू यहीं अटका पड़ा है। जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, जिसकी पूरी जिंदगी एक सुन्नत कज़ा नहीं हुई, जो सोता था तो मोहम्मद बन के सोता था, जो चलता था तो अदाए मुस्तफा बन के चलता था। लेकिन जानते हो खुदा तरसी, वो जब मौत को तसव्वुर करता है तो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भला। पूरी दुनिया की ज़कातें खा गया और कह रहा मेरे हो गए, ना मस्जिद जा ना अल्लाह से मांग, किधर चल दिए, फसल मारी गई, कह रहा मौसम ने मार दी, अच्छी हो गई तो कह रहा बीज कमाल का था। अल्लाह कहता भूल गया तू, सुन तू तो एक दाना डाल के आया था, उस पे तूने पटेला दे के मिट्टी चढ़ाई, बता मिट्टी का सीना चीर के इतने कोपल सी नाजुक सी एक पत्ती को किसने बाहर निकाला? वो मैं ही तो था जिसने एक दाने से कोपल पत्ती निकाल के मैंने उसको उरूज दिया। सुन तू तो दाना डाल के आ गया था, तुझे क्या पता रात को शबनम से मैंने नहलाया, हबाते सबा के झोंके मैंने दिलाए थे, तुझे क्या पता चांदनी से दिल तो मैंने लगाया था, सूरज से मैंने उसको ताकत बख्शी थी, तू तो दाना डाल के आ गया था। पता कभी मौसम को बदल के मैंने उसका मिजाज बदला, कभी हवाएं चला के मैंने उसको उरूज बख्शा, कभी मैंने पानी गिरा करके उसको तवानाई बख्शी। तू कहता कि बीज का कमाल है, वो ये कहता सुन तू तो एक डाल के आया था, मैंने 1 से 7 पौधे उगाए, एक पौधे में एक बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने रख के। बताइए तेरे बीज का कमाल था कि हमारे कर्म का कमाल था? तुझे क्या लगता है कि ये तेरे बीज का कमाल है? तू तो भूल गया है, तू तो लेटता है तेरा हाथ बाहर होता है, कितनी भी सर्दी आ जाए कंबल में सर बाहर होता है। ये तेरी पैकिंग है, अब हमारी पैकिंग देख। धान को जब चावल को हमने पैक किया है, कितनी बारिशें गिराते, कितना पानी बहाते, एक बूंद चावल तक नहीं पहुंचता है। हमारे गेहूं की पैकिंग देख ले, कितनी बारिशें आई है, दाने तक पानी नहीं पहुंचा है। ये हमारा कमाल था। वो कहता सुन हमने तुझे दे दिया है, हम तुझसे सारा नहीं मांगते, वो दे दे जो हमारा है, बाकी तू रख ले। तू 1 देता रहे, 7 खाता रहे, 1 देता रहे, 19 खाता रहे, 1 देता रहे, 9 खाता रहे। वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, तू हमें देता रहे, हम तुझे देते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत
जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह खेती आएगी तो 10वां 20वां हिस्सा देंगे। कौन सा वाजिब हुआ ये उस वक्त उलमा फैसला करेंगे। खेत इंजन का पानी ज्यादा लगा है कि बारिश का ज्यादा लगा, ये फैसला मौजूदा वक्त के आपके उलमा करेंगे आपको कौन सा हिस्सा देना है। ठीक है जी, हाँ जी, ये इनसे आप पूछिएगा कि कौन सा देना है इनको, समझ रहे हैं ना, 10वां देना है कि 20वां देना है, ये बताएंगे उस वक्त का माहौल और मौसम देख करके। मगर दीजिएगा, अपने बच्चों को हराम के लुक्मों से बचाइए, इसलिए कि अगर एक दाना भी हराम का हलक में गया तो बेटा तेरा होगा लेकिन फर्मा बरदार नहीं होगा। नस्ल अच्छी करने के लिए ना रिज़्क़ हलाल जरूरी है। हाँ, रिज़्क़ हलाल बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहा था ना किसी ने, फसल अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। कोशिश ये करेंगे हम हलाल रोजी खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे बच्चे इंशाअल्लाह। बेटे बड़ा बनना कमाल नहीं है, नेक बनना कमाल है, समझ रहे हैं, नेक बनना कमाल है। मैं क्या, मेरी औकात क्या, मेरा महबूब, मेरा नबी, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, कितना महबूब, कितना महबूब, इतना महबूब। वो कहता है महबूब तू जिधर चाहेगा उधर किबला कर देंगे। वो कहता वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, दिल थोड़ा क्यों करता महबूब, हुकूमत हमारी होगी मर्जी तेरी चलनी है, इतना देंगे कि तुझे राजी करके हम माने, है ना। वो इतना महबूब, इतना महबूब, वो महबूब कहता है, जानते हो, सुने जरा थोड़ी। हाँ, हम लोग ज्यादातर खेती से ताल्लुक रखते हैं, खेती होती है ना, किसानी। कभी ऐसा भी होता है कि हम धान कटवा लेते मजदूर से और कहते हैं सुन बे अभी झड़े थोड़ी हैं, झड़ के तो फिर आ गया कि साहब पैसे दे दो, कह रहा सुन बे अभी बिके थोड़ी हैं, बिक भी गए तो कह रहा चुप्पे तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दिए। उससे कह रहा तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दियो बेगैरत, ये 250 रुपए वाला तुझसे खुददार है, ये भीख मांगने नहीं अपना हक लेने आया है, तुझसे 250 रुपये नहीं दिए जा रहे, तू इससे गया गुजरा है। कोशिश ये करें कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दें। ये निजाम मेरे नबी ने बनाया है, ये कानून मेरे नबी ने बनाया है। कोशिश कीजिएगा किसी का दिल ना दुखे, वरना हम जानते हैं कितने मजदूर इस कंडीशन में मजदूरी करने आते हैं मंडी में, मार्केट में, खेत में, कि उनके घर में कुछ नहीं होता है। और बच्चे भी इस आस में बैठे रहते हैं अब्बा आएंगे तो आटा आएगा, अब्बा आएंगे तो दवा आएगी, अब्बा आएंगे तो खाना बनेगा। कितने घरों में चूल्हे इसलिए ठंडे रहते हैं कि अभी बाप नहीं आया है। खुदारा अगर तुमसे कोई अपने पैसे मांगे ना तो टालना मत, कहीं ऐसा ना हो तेरे कर्जे रोकने की वजह से किसी घर की भूख लंबी पड़ जाए। अगर भूख लंबी पड़ गई अल्लाह तेरे सजदे मुंह पे मार के कहेगा मेरे बंदे को भूखा रख के तड़पाने वाले मेरी बारगाह में सजदे क्या करने लाया है। ये भी बड़ा जरूरी है। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी को दुख नहीं देना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब, फिर से बोले हमारा रब। ये कुर्सी वाले बोल सकते हैं कि नहीं, कुर्सी 5 साल के लिए मिल रही है अल्लाह, और वो भी बेईमानी करके, इधर की गोलक उधर, उधर की पर्ची उधर करके, कभी एवीएम का घपला, कभी काउंटिंग का घपला, ऐसे कुर्सी 5 साल बच रही है। ये जमींदार अच्छे लोग हैं, इन्हें रहना भी जमीन पे ही है, जाना भी जमीन में ही है। आपको कुर्सी बचानी है तो बोलो हमारा रब, हमारा रब। पता ही बोलने तैयार नहीं पीछे वाले है। ऐसे लोगों के लिए दिल करता अल्लाह करे ये चले जाएं और इनकी जगह अच्छे लोग ले लें। मैं दुनिया से जाने की बात नहीं कर रहा, घर जाने की बात कर रहा। बोल सकते हैं ना हमारा रब, हमारा रब अल्लाह है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करूंगा,
ठीक है ना, जिन्होंने पैसे लगाए, बच्चों को पढ़ाया, ये छोटा बच्चा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जाओ अमेरिका का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट उठा लाओ, किसी भी मजहब का पैरोकार ले आओ, वो अपनी मजहबी किताब इस तरतीब से सुना दे जितनी तरतीब से ये 9 साल का बच्चा सुना सकता है। हाँ, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, देख के किताब नहीं पढ़ पाते अपनी। ये तो हुजूर का करम है कि 9 साल के बच्चे के सीने में रब ने पूरा कुरान उतार दिया। यही तो हम कहते हैं यार, हुजूर का उम्मती चाहे तो सबसे पहले आईएएस बन सकता है, सबसे पहले आईपीएस बन सकता है, इसलिए कि इससे ज्यादा जहन किसी कौम के पास है ही नहीं, लेकिन पढ़ते ही नहीं। 9वीं तक तो खिचड़ी खाता सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में 2500 रुपए दे के पास हो रहा है, लग के तक्के मारी करके टक्के मारी से 12वां पास कर लिया। इंटरव्यू में बाहर कह रहा मेरा नाम अब्दुल्ला था इसलिए निकाल दिया, नहीं तू गधा था इसलिए निकाल दिया। मैं एक सीधी बात हजरत जानता हूं, ये तमाम तर जिम्मेदार। अच्छा आप बताओ, जिसे कुरान नहीं आएगा तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो जोर से, जिसकी दाढ़ी नहीं होगी उसे इमाम बनाओगे? बोलो, जो खड़े होकर पेशाब करता हो उसे इमाम बना लोगे? क्योंकि उसे ही बनाओगे जो लायक होगा। तो भाई कुर्सी उसे ही मिलेगी जो लायक होगा। तुम कामयाब बनो, आप कुछ अपने अंदर पैदा करो ना। आप कह रहे हो जी अब्दुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया, फैजुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया, मिसबाही साहब आईपीएस हैं, जाके देख लो इतनी बड़ी दाढ़ी है, अशफिया से फारिग है, मजबूत कुर्सी पे बैठे, कोई माई कलाल क्यों नहीं छीन सका? जबकि अल्लामा फहामा भी हैं, मौलाना भी हैं, हाफिज कारी भी हैं, आलिम फाजिल भी हैं, आईएएस भी हैं। मैं कहता हूं किसी मर्ज की दवा बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे घर तक आएगा। लेकिन हम तो रिश्वतें दे दे के पास हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही, अब्दुल्ला नाम था इसलिए निकाल दिया। तुम एक बात बताओ, कोरोना आया था, भूल गए क्या? ये फिर से लॉकडाउन लाने के चक्कर में इलेक्शन आ रहा, संक्रमण बता लगे अभी सही। अरे इलेक्शन तो ला रहे, कोरोना फिर से कह रहे अब क्या बहुत हाई हो क्या रहा। ये कंडीशन देखा तो तुमने लॉकडाउन लगा,